हेलो, स्वागत है आपका केमिस्ट्री के नए लेक्चर में। तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 डी एंड एफ, चैप्टर नंबर 4 एक्चुअली राइट नाउ, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CBSE एग्जाम में 100% इससे 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो आज हम इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन मेथड्स, प्रॉपर्टीज और इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन पढ़ेंगे। मेनली जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उसको कवर करेंगे एक एक करके। तो शॉर्ट लेक्चर है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है, इसके अंदर क्या आता है। देखिए, सबसे पहले प्रिपरेशन में अगर आप देखो तो कैसे इसे प्रिपेयर किया जाता है। तो इसकी जो ओर है, द ओर विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर दिस इज कॉल्ड पायरोलूसाइट। ओर का नाम याद रखना है, पायरोलूसाइट ओर। पायरोलूसाइट ओर से इसे प्रिपेयर किया जाता है। ओर का जो जनरल फॉर्मूला है वो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, MnO2 को ही हम बेसिकली पायरोलूसाइट ओर बोलते हैं। तो बनता कैसे है MnO2 से, ये समझिए ज़रा, ठीक है। सबसे पहले आप मैंगनीज डाइऑक्साइड जो पायरोलूसाइट ओर से आपको मिला, उसके अंदर एक एल्कली जैसे KOH डालेंगे और उसको ऑक्सीजनेट कराएंगे एयर में। एल्कली और ऑक्सीजनेशन कराने से ये कन्वर्ट हो जाएगा K2MnO4 में, K2MnO4, ठीक है। और साथ में रिलीज होगा वाटर। बैलेंस करोगे इक्वेशन को, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ 4 लग जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रिएक्शन होता है। इसके बाद जो ये बना MnO2 था, पायरोलूसाइड या मैंगनीज डाइऑक्साइड, जो ये बना इसे बोलते हैं पोटेशियम मैंगनेट। अभी ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है जिसे कहते हैं आप पोटेशियम मैंगनेट। पर मैंगनेट नहीं बना है, पोटेशियम मैंगनेट बना है, ठीक है। तो ये बन गया पोटेशियम मैंगनेट विच इज़ अ ग्रीन कलर्ड कंपाउंड, ठीक है जी। अब पोटेशियम मैंगनेट का फर्दर हम कराएंगे एसिडिफिकेशन। ये जो आपने बनाया K2MnO4, इसको आप कन्वर्ट कर दोगे, इसका एसिडिफिकेशन कराओगे, इसमें एसिड डालोगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4 एंड साथ में MnO2 में, KMnO4 और MnO2 में, ठीक है। बैलेंस करने के लिए इसके अंदर भी राइट साइड पे H2O ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस करोगे इसको भी, इक्वेशन को, तो यहाँ पर 2 लगेगा, 4H प्लस आएंगे, 2H2O आएंगे, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो रिलेटिवली। यहाँ से आप पोटेशियम हटा के इसे MnO4 2 माइनस लिख सकते हो यहाँ से, और यहाँ से भी आप पोटेशियम हटाकर इसे सिर्फ आप MnO4 1 माइनस लिख, MnO4 1 माइनस, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका मैंगनेट आयन था, जो ग्रीन कलर का मैंगनेट आयन था, वो कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडाइज होकर पर मैंगनेट। मैंगनेट, द ग्रीन कलर्ड आयन, वो ऑक्सीडाइज होकर बन गया है पर मैंगनेट। या एक्चुअली मुझे डिफरेंट कलर से लिखना चाहिए था, दिस इज पर मैंगनेट इज वायलेट इन कलर, ठीक है। दिस इज पर मैंगनेट, ठीक है। वायलेट या पर्पल कलर का कंपाउंड होता है पर मैंगनेट। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, पहले स्टेप में भी ऑक्सीडेशन हुआ, दूसरे में भी ऑक्सीडेशन हुआ। देखो ध्यान से समझो, ऑक्सीडेशन कैसे बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आएगी +4। आई होप ऑक्सीडेशन स्टेट सबको निकालनी आती है। इसे -2 मानेंगे, x मानेंगे, x -2 इंटू 2 -4 इक्वल टू 0, +4 आ जाएगी। यहाँ पर आप अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +6। तो आप देख रहे हो ये +4 से +6 स्टेट में आ गया, ठीक है। यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड से पर मैंगनेट, जब मैंगनेट की फॉर्म में जब ये आता है तो क्या हो जाता है, +4 से +6। सिमिलरली मैंगनेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी ऊपर जैसे बताया +6 है, लेकिन पर मैंगनेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। अगेन ऑक्सीडेशन हो गया है। बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ तो MnO2 पहले कन्वर्ट हुआ MnO4 2 माइनस में, जिसको मैंने K2MnO4 लिखा हुआ है, और फिर MnO4 2 माइनस कन्वर्ट हुआ MnO4 1 माइनस, ठीक है। ये हमारा बेसिकली सीक्वेंस ऑफ स्टेप है।
दोनों ही स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ +4 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, उसके बाद +6 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। ठीक है, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड यानी पायरोलुसाइट ओर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मैंगनेट एंड देन मैंगनेट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू परमैंगनेट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो मेथड है प्रिपरेशन का परमैंगनेट का ये है, ये 2 मार्क्स में आपका आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक और मैकेनिज्म, मतलब इसी को प्रिपेयर करने का जो दूसरा तरीका हमें दे रखा है इंडस्ट्रियल स्केल पे। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में हमें क्या दे रखा है, तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में एक्चुअली कुछ खास डिफरेंस नहीं है, यही चीज़ है जो हमने लिखी है अभी, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो उसमें बस सेकंड स्टेप आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, फर्स्ट स्टेप सेम ही है। तो बेसिकली यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पहले आप पायरोलुसाइट और लोगे MnO2। ठीक है, उसमें एरो पे ऐसे करके लिखोगे आप। ठीक है, एरो पे आप ऐसे करके लिखोगे। तो एरो पे क्या लिखा हुआ है, फ्यूज्ड विद KOH। फ्यूज्ड का मतलब मेल्ट, KOH डाल के मेल्ट किया एंड ऑक्सीडाइज्ड विद एयर और KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट या एयर डाल के ऑक्सीडाइज किया। तो मोरलेस यही चीज़ है, KOH के साथ डाल के हीट किया और एयर डाल के ऑक्सीडाइज किया या KNO3। तो MnO2 कन्वर्ट हो जाएगा पहले स्टेप में MnO4 2 माइनस में, यानी मैंगनेट आयन में कन्वर्ट। ठीक है, फिर इस मैंगनेट को हमने इसका एसिडिफिकेशन किया था MnO4 2 माइनस का। ठीक है, अभी आप एसिडिफिकेशन नहीं करोगे, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करोगे इन एल्कलाइन मीडियम। एसिडिक मीडियम की जगह बेसिक मीडियम में इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम। तो इससे MnO4 2 माइनस जो है मैंगनेट आयन जो ग्रीन कलर का था, वो MnO4 1 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा पर मैंगनेट। ठीक है, तो ये आपका मैंगनेट से बन गया पर मैंग। ठीक है, तो दिस इज हाउ इंडस्ट्रियल लेवल प्रिपरेशन वर्क। ठीक है, तो अगर आपसे नॉर्मल प्रिपरेशन ऑफ पर पोटेशियम पर मैंगनेट पूछा जाए तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर इंडस्ट्रियल स्केल प्रिपरेशन पूछा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, एक प्रिपरेशन मेथड और दे रखा है एनसीईआरटी में, जिसे आप बोलते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन। ठीक है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या है, तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या करना है आपको, मैंगनीज का कोई सा भी सॉल्ट लेना है जिससे मैंगनीज 2+ आयंस रिलीज हो। तो एनी सॉल्ट कंटेनिंग मैंगनीज 2+ आयन, अब वो मैंगनीज क्लोराइड भी हो सकता है MnCl2, मैंगनीज सल्फेट भी हो सकता है, मैंगनीज कार्बोनेट भी हो सकता है, कोई सा भी ऐसा सॉल्ट जिससे क्या रिलीज हो Mn2+ आयन। इसके अंदर आपको डाल देना है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसका सिर्फ आयन लिख दो S2O8 2 माइनस, इसे कहते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फेट। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन क्या करेगा, बेसिकली इसको ऑक्सीडाइज करके सीधा कन्वर्ट कर देगा MnO4 1 माइनस। एक ही स्टेप में ये परमैंगनेट आयन बन, ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ से सीधा 7+ चली जाएगी एक ही बार में। और जो सल्फे पर डाइसल्फेट था ये रिड्यूस होकर सल्फेट बना देगा SO4 2 माइनस। बैलेंस करने के लिए इक्वेशन के अंदर आप देखोगे तो आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा और H+ आयंस होंगे लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे H+ आयंस आएंगे, लेफ्ट पे वाटर आएगा। तो इसके अंदर बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं यहाँ पे 8H2, ऑक्सीजन मैच कर लो, देखो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 4 और 4
8 ऑक्सीजन है। बैलेंस करने के लिए अच्छा इसके अंदर वो भी है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी है। मतलब ये कोई स्टेप्स जो है ना बैलेंसिंग वाले, ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी आगे स्टेप में सिखाऊंगा। यहाँ 2 लगेगा, 5, यहाँ पे 10, 8 हाइड्रोजन आयंस और 16 H। मेनली आप ध्यान इस पे मत दो, आप ध्यान दो जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़। ये बैलेंसिंग मैं आपको सिखाऊंगा अभी कैसे होती है। ध्यान दो आप इस चीज़ पे जो मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो इस चीज़ पे ध्यान देना। Mn2+ ऑक्सीडाइज हो गया, क्या कन्वर्ट हो गया, पर मैंगनेट आयन में कन्वर्ट हो गया, MnO4 1-। और जो पर ऑक्सो डाइसल्फेट था H2O2-, वो रिड्यूस होकर सल्फेट में कन्वर्ट। बाकी H+ और H2O जो है वो बैलेंस करने के लिए आते हैं। यहाँ पे 8H2 और 16+। ये 2 कैसे लगा, 5 कैसे लगा, ये अभी बैलेंसिंग के अंदर मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से। अभी आपको ऑक्सीडाइजिंग एक्शन समझाऊंगा तो आपको ये खुद समझ में आ जाएगा किस तरीके से। एनीवेज, और वैसे भी ये रिएक्शन के अंदर कुछ चेंज करके नहीं आएगा, तो इसको तो आपको रटना है ही फाइनल के लिए। बैलेंसिंग फिर भी समझ लेंगे, ठीक है। तो आई होप प्रिपरेशन के आपको तीनों तरीके क्लियर हैं। पहले नॉर्मल प्रिपरेशन मेथड है, सबसे ज़्यादा चांसेस इसी के आने के। बाई चांस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पूछ लिया तो इसको ये तरीका और ये तरीका ऑलमोस्ट सेम है, सेकंड स्टेप में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे एसिडिफिकेशन था और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन मीडियम, ठीक है। और लेबोरेटरी प्रिपरेशन का रिएक्शन आपको पड़ेगा बस एज इट इज, ठीक है। तो आई होप इतना हमें क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। खैर ये बैलेंसिंग जो है बाय द वे, अगर आपने 11th क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा है तो उससे बैलेंसिंग इसकी आप कर सकते हो। बट फिर भी अगर आपको नहीं याद तो अभी हम आगे बैलेंसिंग सीखेंगे, मैं इस पर आपके वापस आके मैं इसकी बैलेंसिंग आपको समझाऊंगा कैसे हुई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं पोटेशियम पर मैग्नेट की, उसको समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, तो इट इज वायलेट कलर्ड लिक्विड। लिक्विड स्टेट में ये वायलेट या पर्पल कलर का होता है, एंड ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का सॉलिड स्टेट, ऑलमोस्ट ब्लैक सॉलिड, ठीक है। वाटर सॉल्युबिलिटी लो होती है, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में ज़्यादा डिजॉल्व नहीं होता अच्छे से, ठीक है। हीट करने पे डिजॉल्व होता है, लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करो, स्ट्रक्चर की बात करो तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। MnO4 1-, 3 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं, एक सिंगल बॉन्डेड चार जाता है, ठीक है। पाई बॉन्ड इज ड्यू टू पी पाई डी पाई ओवरलैप, ठीक है। पी पाई डी पाई ओवरलैप का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल मैंगनीज के डी ऑर्बिटल से साइडवेज ओवरलैप करता है, उसे बोलते हैं हम पी पाई डी पाई ओवरलैप। तो इसमें डबल बॉन्ड्स है ना, पाई बॉन्ड्स जो है इसके, वो किसकी वजह से हैं, पी पाई डी पाई ओवरलैप की वजह से। डबल बॉन्ड जो है वो पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का और डी ऑर्बिटल मैंगनीज का होता है, उसके ओवरलैप की वजह से बनते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद व्हेन हीटेड एट 5, व्हेन हीटेड, फोर्थ पॉइंट सॉरी, व्हेन हीटेड at 513 Kelvin, it decomposes, ठीक है। डिकम्पोज हो जाता है, क्या बनाता है देखो ज़रा, MnO4 के, MnO4 लिख देते हैं, के MnO4 ब्रेक डाउन पोटाशियम पर मैग्नेट 513 केल्विन पे आप इसे हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होकर बनाएगा MnO2 एंड O, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन होकर बनाता है ये, ठीक है जी। इतना आई होप क्लियर है। बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 लग जाता है बस। हाँ जी, इसके अलावा एक चीज़ याद रखो, मैग्नेटिक कैरेक्टर में जो पर मैंगनेट है इट इज़ डायामैग्नेटिक, पर मैंगनेट इज डायामैग्नेटिक,
ठीक है, नेचर इसका डायामैग्नेटिक है, यानी सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं पर मैंगनीट, या फिर ऐसे बोलो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, क्योंकि पर मैंगनीट के अंदर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, आपने देख लिया। +7 का मतलब 4s2 3d5 था, सातों के सातों इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है ना, ये सबको पता होगा। ठीक है, 25 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस शेल क्या हो गई, 4s2 3d7। अगर मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया तो सातों इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, बैलेंस ऑर्बिटल कंप्लीटली खाली, डी में 0 इलेक्ट्रॉन है। एम सॉरी, गलती गलती से लिख दिया, 3d7 नहीं 3d5, 4s2 3d5 है। 25 एटॉमिक नंबर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5 होता है। +7 ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब 2 यहाँ से 5 यहाँ से लूज हो गए, तो इसका मतलब इसमें डी में 0 इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो कोई मैग्नेटिज्म नहीं आएगा, यानी कैसा मतलब पैरामैग्नेटिज्म नहीं आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। दिस सब्सटेंस इज डायामैग्नेटिक। ऑन दी अदर हैंड मैंगनेट जो होता है उसके अंदर क्योंकि +6 है तो एक इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा, तो मैंगनेट जो होता है आपका MnO4 वो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होता है विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। इसके बाद एक चीज याद रखो इसका जो कलर है वो किस वजह से है, ये क्वेश्चन कई बार MCQ में उसमें हमारे प्रैक्टिकल के वाइवा में पूछ लेते। ठीक है, तो कलर ऑफ KMnO4 किस वजह से है, कलर ऑफ KMnO4। अब जनरली हम ये सोचते हैं कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है उनका कलर किस वजह से होता है, उनके कंपाउंड्स का कलर किस वजह से होता है, डी ट्रांजिशन की वजह से। लेकिन अभी मैंने तुम्हें बताया इसके डी में 0 इलेक्ट्रॉन, जब डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यानी 4s2 3d7 था, 7 के 7 लूज हो गए, 4s2 3d5 था, 7 इलेक्ट्रॉन पूरे लूज हो गए, यानी डी में कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डी ट्रांजिशन कहाँ से होगा, समझ में आ रही है बात। क्योंकि आपके पास MnO4- के अंदर there are D0 configuration, no electrons, so there is no DD transition. ठीक है, तो color of the potassium permanganate is basically due to electron transfer, electron transfer from non-bonding uh, 2p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल ऑर्बिटल कौन से होते हैं, 2p। उन 2p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन टू द एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। एम्प्टी का ऑर्बिटल एम्प्टी हो गया ना 3d ऑर्बिटल मैंगनीज का, डी में से सारे इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो 4s3d में +7 की वजह से, एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स ऑफ मैंगनीज। ठीक है, या ऐसा सिंपल वर्ड्स में लिख देना इसे, लीगेंड टू मेटल, लीगेंड किसको मान रहा है, ऑक्सीजन को, टू मेटल चार्ज ट्रांस। ये MCQ क्वेश्चन आ चुका है नीट में पहले, या जेई में भी आ चुका है कि पोटेशियम पर मैंगनेट का कलर किस वजह से होता है, वायलेट कलर किस वजह से होता है, तो लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। स्पेसिफिकली पूछोगे तो जो ऑक्सीजन है वो लीगेंड है, मेटल क्या है, Mn है, तो ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल जो फिल्ड 2p ऑर्बिटल है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें, 3d एम्प्टी ऑर्बिटल में मैंगनीज। इस वजह से इस ट्रांसफर में जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर होता है वायलेट, उसकी वजह से इसका वायलेट कलर आता है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है। ये था इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, नोट करिए इसे। ठीक है, तो आई होप नोट कर लिया है। अब इसमें एक चीज याद रखो, ये वाला जो पॉइंट है ना स्पेसिफिकली फोर्थ वाला, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू हीट पोटेशियम परमैंगनेट, या 513 केल्विन टेम्परेचर भी पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब आप पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करते हो तो क्या होता है, पोटेशियम मैंगनेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। तो ये रिएक्शन याद करके जाना है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक इस लास्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो पहले तो ये याद रखो कि ये एसिडिक मीडियम में और अल्कलाइन न्यूट्रल दोनों तीनों मीडियम में काम कर सकता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट्स अ एक्सीलेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये बहुत सारे मीडियम्स में काम कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं एसिडिक मीडियम में इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। एसिडिक मीडियम में इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन,
ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में देखो, याद रखो कि आपको क्वेश्चन कैसे बनाएगा, आपको ऐसे आएगा गिवन MnO4 माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे, साथ में एक आपको एनायन दे दिया ऑक्सिलेट फॉर एग्जांपल C2O4, और साथ में ऐसे H प्लस आयन लिख कर दे देंगे, और आपको बोलेंगे कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करो और बैलेंस करो, या फिर सिर्फ कंप्लीट लिखा होगा तो बैलेंस तो अंडरस्टूड है कि आपको करना ही है। ठीक है, साथ में H प्लस, तो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आएगा, और बैलेंस तो नेचुरली आपको करना ही होगा। ठीक है, तो इस केस में बैलेंसिंग किस तरीके से की जाएगी पहले तो ये समझो। तो सबसे पहला काम आपको याद करना है कि अगर एसिडिक मीडियम है, कैसे पता लगा आपको एसिडिक मीडियम है, यहाँ पे H प्लस आयन लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखो एसिडिक मीडियम जब भी H प्लस आयन लिखा हुआ है तो MnO4 माइनस हमेशा कन्वर्ट होगा Mn2 प्लस में, हमेशा कन्वर्ट होगा Mn2 प्लस। ठीक है, और C2O4 होता है ऑक्सिलेट आयन, ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। अब कौन सी आयन किस में कन्वर्ट होता है उसकी मैं एक लिस्ट अभी आपको बता दूंगा पूरी, कि कैसे पता हमें कि C2O4 जो है CO2 में कन्वर्ट होता है। मोस्ट आयंस हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, नहीं पता तो आई राइट अ कंप्लीट लिस्ट राइट अभी इन अ मिनट यहाँ पर, जिसमें आपको बता दूंगा आपको कौन सा आयन किस में कन्वर्ट होता है। पहले मैं आपको सिखा देता हूँ इसे बैलेंस कैसे करते हैं। कंप्लीट तो हो गया आपका रिएक्शन, अभी H2O और आएगा यहाँ पे, वो कैसे आएगा वो बताता हूँ। तो ये प्रोडक्ट तो हमें पता लग गया कि MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बनेगा हमेशा। कब बनेगा, हमेशा नहीं, मतलब कब बनेगा, जब H प्लस आयन लिखे हो रिएक्शन में, यानी एसिडिक मीडियम जस्ट रिटर्न हो, और C2O4 बनेगा CO2 में। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखो जरा ध्यान से। सबसे पहला काम, आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। यहाँ पे सिखा दिया था आपको पर मैंगनेट का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होता है, और यहाँ दिख ही रहा है मैंगनीज का +2। ठीक है, यहाँ पर C2O4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ रफ में आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेट करके, इसको मान लिया X, ऑक्सीजन का होता है -2, तो बेटा X वाले 2 हैं तो ये 2X, -2 वाले 4 हैं तो -2 4 ज़ा 8, और इक्वल टू ओवरऑल चार्ज है -2। तो इसमें से X अगर आप कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, X करोगे इधर जाके बन जाएगा +6 अपॉन में 2X का 2 नीचे गया, क्या आया +3। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कार्बन का आ रहा है +3। यहाँ निकालोगे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इस पर्टिकुलर केस में, तो कार्बन को मान लिया X, -2 × 2 -4 इक्वल टू 0। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया इधर जाके, X इक्वल टू आ गया +। ठीक है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +4। ठीक है, तो ये थी आपकी कैलकुलेशन इसकी। अब देखिए, सबसे पहले काम करना है आपको, जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनको बैलेंस करो, उनको बराबर करो। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ पे मैंगनीज का एक एटम, यहाँ पे एक एटम। सबसे पहला स्टेप क्या बैलेंस करना है बेटा, एटम्स बैलेंस करना है पहला स्टेप। ठीक है, कौन से एटम्स, एटम्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जिन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करना है। तो मैंगनीज के एटम तो बराबर है, लेकिन कार्बन के एटम बराबर नहीं है। देखो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज हो रहा है +3 से +4, तो यहाँ कार्बन के 2 एटम है, यहाँ एक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 लगा दो। कार्बन पे आपने लगा दिया 2, कार्बन के एटम्स हो गए बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट अगला स्टेप है इक्वेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इक्वेट द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज चेक करो ऑक्सीडेशन नंबर में कितना है, फिर उसको बराबर कर दो। देखो कैसे, सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पर देखूंगा ऑक्सीडेशन नंबर में मैंगनीज के +7 से +2 जा रहा है, तो हम देख रहे हैं 5 का डिक्रीज आ रहा है। 5 लिख दीजिए, मोर देन एनफ। डिक्रीज इंक्रीज जरूरी नहीं है, वो तो खैर आएगा ही, एक में डिक्रीज एक में इंक्रीज। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखोगे +3 से बेटा +4 हो रहा है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +4 हो रहा है, लेकिन और हमें दिख रहा है कितने का चेंज, 1 का, लेकिन एक्चुअली 1 का नहीं है। क्यों, क्योंकि कार्बन का एक एटम नहीं हो रहा चेंज, कितने एटम हो रहा है, 2 एटम कार्बन के इधर है, 2 इधर है। तो +3 से +4 है तो 1 का डिफरेंस, लेकिन क्योंकि 2 एटम में हो रहा है तो क्या, एक एटम में 1 का डिफरेंस, तो 2 एटम में कितने का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, यानी 2 का इंक्रीज हो रहा है। ये 1 का इंक्रीज नहीं माना जाएगा +3 से +4, 2 का इंक्रीज माना जाएगा, क्योंकि ये 2 एटम्स में हो रहा है। आई बात समझ में, 3 एटम में हो रहा था तो 3 का इंक्रीज माना जाता, 4 में हो रहा होता तो 4 का माना जाता। तो 1 का चेंज है, बट 2 एटम्स में हो रहा है तो कितने का चेंज माना जाएगा, 2 का चेंज।
अब आपको क्या लिखा है, इक्वेट करना है बेटा इंक्रीज और डिक्रीज को। 5 का डिक्रीज है, 2 का इंक्रीज है, तो दोनों को इक्वेट करने के लिए क्या 10 बनाना पड़ेगा। 5 को इंटू 2 करोगे 10 बनाने के लिए, तो ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि दोनों 5 को क्या किया इंटू 2। इसको इंटू 5 करोगे 10 बनाने के लिए, तो ये दोनों बेटा इंटू 5 हो जाएंगे। अब यहाँ ऑलरेडी 2 लगा हुआ है, तो इंटू 5 और लगा देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ये सफाई से लिख देते हैं। इंटू 5 हम यहाँ पे और लगा देते हैं। बेसिकली 5 इंटू 2 10 CO2 हो गया है, ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए आगे। अगला स्टेप क्या है भाई, अगला स्टेप है बैलेंस द चार्ज। बैलेंस द चार्ज यूजिंग H प्लस। ठीक है, H प्लस का यूज करके चार्ज बैलेंस कर दीजिए, या फिर और आसान एक कर सकते हो, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2। बैलेंस O एटम्स बाय एडिंग H2। जहाँ पे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ पे H2O ऐड कर दीजिए। देखिए ज़रा यहाँ कितने ऑक्सीजन है बेटा, 4 ऑक्सीजन, लेकिन ये 2 लगा हुआ है पीछे, तो 2 4 जा 8 ऑक्सीजन तो ये हो गए। उसके बाद 8 ऑक्सीजन ये हो गए। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 4, लेकिन 4 5 जा 20 ऑक्सीजन ये हो गए। और कोई तो ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास 28 ऑक्सीजन एटम्स है। राइट साइड पे देखिए ये कितना है भाई 10, 5 2 जा 10, 10 और यहाँ 2 10 2 जा 20 ऑक्सीजन इधर की तरफ है। तो 28 ऑक्सीजन इधर है और 20 ऑक्सीजन उधर है। 8 ऑक्सीजन की कमी है इधर। कितने ऑक्सीजन की कमी है, 8 ऑक्सीजन की कमी है। तो मैं यहाँ पर 8 ऑक्सीजन के लिए 8 ही तो H2O डालूंगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन में कितने H2O, एक ऑक्सीजन में कितने एक वाटर में कितने ऑक्सीजन होते हैं, एक वाटर में एक ऑक्सीजन, तो 8 ऑक्सीजन के लिए 8 वाटर मॉलिक्यूल डाल दूंगा। आखिरी स्टेप, 3 स्टेप हो गए हमारे। आखिरी स्टेप देखिए, आखिरी स्टेप में हमें क्या करना है, हाइड्रोजन आयंस बैलेंस कर, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स बाय एडिंग H प्लस। बैलेंस H एटम्स बाय एडिंग H प्लस। ठीक है, H प्लस ऐड करके H एटम्स बैलेंस कर। देखिए हाइड्रोजन एटम इधर, इसी H प्लस को काउंट मत करिए, इसी का यूज करके हम बैलेंस करेंगे। और कोई हाइड्रोजन नहीं है तो टेक्निकली यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है। अभी H प्लस को मत गिनो, H प्लस को ही यूज करेंगे हम बैलेंस करने के लिए। बाकी सब देखो कोई हाइड्रोजन आयन नहीं है। यहाँ देखो यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, ये रहे। कितने हाइड्रोजन आयन है टोटल, 8 2 16, 16 हाइड्रोजन आयन है। 16 हाइड्रोजन है, बेसिकली 16 हाइड्रोजन आयन बना दो। 16 हाइड्रोजन इधर होगा, 16 हाइड्रोजन इधर होगा, इक्वेशन हो गई बैलेंस। फाइनल इक्वेशन अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या बना है MnO4 1 के 2 आयन। ठीक है, 5C2O4 2 माइनस, 16 H प्लस, 2 Mn प्लस, 10 CO2 बन गए और 8 H। तो ये आपकी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर। ठीक है जी, अब देखिए किस तरीके से हम और एक आध एग्जांपल ट्राई करते हैं, आपको समझाता हूं मैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूं, कौन सा आयन ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट होता है जब MnO4 माइनस उसे ऑक्सीडाइज करता है तो। ठीक है, तो देखिए वो लिस्ट देख लीजिए एक बार। तो सबसे पहले आप कुछ कॉमन आयन्स याद रखो, जैसे Fe2+ अगर आपको दिया हुआ है, Fe2+, वो ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट होता है Fe3+। कॉपर 1+ अगर आपको दिया है, ऑब्वियस है वो कॉपर 2+ में कन्वर्ट होता है। Tin 2+ कन्वर्ट होता है Tin 4+ में। Lead 2+ भी बेटा कन्वर्ट होता है Lead 4। ठीक है,
इतना याद रखिए। इसके बाद और भी हैं, लेकिन जो मैं लिखवा रहा हूँ मोस्टली वो आपके यहीं तक काम आ जाएंगे। अब इसके बाद नाइट्राइट के देख लीजिए, नाइट्राइट NO2 गैस हो, NO2 माइनस हो, ये दोनों ही बेसिकली ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रेट में सल्फर की डिफरेंट फॉर्म्स जैसे कि SO2, SO3, SO3 2 माइनस, H2O3 2 माइनस, थायोसल्फेट, ये सभी फॉर्म्स बेटा सल्फेट में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, ये सभी फॉर्म्स ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट में इसके अलावा मैंने आपको ऑक्जिलेट आयन अभी बताया, C2O2 माइनस ऑक्सीडाइज होकर CO2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आयोडीन याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयोडाइड आयन जो है वो कन्वर्ट होता है I2। ठीक है, और आयोडाइड आयन आयोडेट में भी कन्वर्ट होता है, IO3 माइनस, व्हाट यू कॉल आयोडेट। ठीक है, तो ये जो है आयोडीन में कब कन्वर्ट होगा, आयोडेट में कब कन्वर्ट होगा, तो एसिडिक मीडियम अगर दिया है तो भाई वो आयोडीन में कन्वर्ट, लेकिन अगर बेसिक मीडियम दिया है, बेसिक मीडियम दिया है, वो कन्वर्ट होगा किसमें, आयोडेट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसे याद रखना। अच्छा, दो और देख लो, जैसे एक सल्फाइड S2 माइनस, या फिर इसे हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में भी दे सकते हैं, ये दोनों सल्फर में कन्वर्ट होते हैं। और अगर Mn2 प्लस आयन आपको दे दिया है तो वो MnO2 में कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन। तो ये सारे कन्वर्जन हैं। इसका बेसिकली आप एक स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट डाउन कर लो पॉज करके वीडियो को, ये सारे कन्वर्जन्स में हमारे काम आएंगे। ठीक है, बस ये आयोडीन वाला स्पेशली याद करना, इस पर क्वेश्चन आया है। एसिडिक मीडियम में आयोडीन आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट होता है, और बेसिक मीडियम में आयोडाइड जो है वो आयोडेट में कन्वर्ट। बाकी सब चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, जैसे कन्वर्जन लिखा हुआ है वैसे ही कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लास्ट को एग्जाम्पल किया है, ऐसे एक दो एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं। रूल्स को स्क्रीनशॉट कर लो, तो रूल्स याद रखोगे। क्या होता है, ये जो दोनों स्टेप है ना, लास्ट वाले दोनों 3 और 4, ये इंटरचेंजेबल है, ये आगे पीछे, ये वाला पहले और ये वाला बाद में भी कर सकते हो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई सा भी स्टेप पहले करो तो डिपेंड करेगा। जब बेसिक मीडियम में करेंगे ना तो हम ये वाला स्टेप पहले करेंगे, हाइड्रोजन एटम बैलेंस करेंगे, सॉरी चार्ज बैलेंस करेंगे यूजिंग हाइड्रोजन आयन। ठीक है, वहां पे हाइड्रोक्साइड आयन यूज करेंगे बेसिक मीडियम, खैर जब आएगा तो समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो आगे एग्जाम्पल देते हैं एक और। लेट्स ट्राई दिस MnO4 माइनस के अंदर सिंपल सा ट्राई कर लेते हैं। चलो पहले Fe2 प्लस ले लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। Fe2 प्लस ले लेते हैं और एसिडिक मीडियम यहाँ पे H प्लस। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए MnO4 माइनस हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, Mn2 प्लस में। ठीक है, और Fe2 प्लस कन्वर्ट होता है Fe3 प्लस। अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा ही आसान है लिखना, क्योंकि ऑलमोस्ट सिंगल सिंगल एटम वाले आयन है। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +7, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और आयरन को दिखाई दे रहा है +2 से चार्ज से +3 हो गया, तो वही ऑक्सीडेशन होता है जो चार्ज होता है सिंगल एटम में। ठीक है, सबसे पहले एटम बैलेंस करने होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो यहाँ देखो +7 से +2 जा रहा है मैंगनीज, दोनों एटम मैंगनीज के क्या है, बराबर है। आयरन के भी दोनों एटम बराबर हैं, तो सबसे पहले चेंज को बैलेंस, इसके बाद क्या बैलेंस करना होता है, चेंज बैलेंस करना होता है। देखो चेंज कैसे बैलेंस करेंगे, +7 से +2 हमेशा 5 का ही चेंज होगा, याद रखना। ठीक है, +2 से +3 बेटा कितने का चेंज है, यहाँ दिख रहा है आपको सिंपली 1 का चेंज। एक एटम यहाँ एक एटम यहाँ, +2 से +3 का चेंज हो रहा है, क्या आ रहा है, 1 का इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज को बराबर करना होता है। यहाँ 5 का डिक्रीज है, लेकिन इंक्रीज कितने का है, 1 का। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटू 5 करेंगे, तो ताकि दोनों 5 हो जाएं, तो ये दोनों किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों आयरन 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो, क्या बताया था, वाटर ऐड करके ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, और फिर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ आयन। तो वाटर ऐड करके ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, कितने ऑक्सीजन है इधर, 4, और कोई ऑक्सीजन नहीं है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो 4 ऑक्सीजन के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल लगा दिए तुमने यहाँ पे, 4 वाटर मॉलिक्यूल। 4 वाटर मॉलिक्यूल के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करने, कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसको इसको काउंट नहीं करना, इसी का यूज करना होता है। इधर की तरफ 8 हाइड्रोजन है, तो 8 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 8 लगा, 8 हाइड्रोजन इधर हो गई इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, इसको फेयर करके लिख दो दोबारा से, ये सब हटा के आर ओ आ रहा।
ठीक है, एक और ट्राई कर लेते हैं। मैंगनीज में मान लो MnO4 माइनस में आपने सल्फर डाइऑक्साइड ऐड कर दिया इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम के भी बताऊंगा केसेस, अभी पहले एसिडिक मीडियम के बता रहा हूँ सारे। तो एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस कन्वर्ट हो गया किस में, Mn2 प्लस में। और SO2 अभी बताया था आपको, SO42 माइनस सल्फेट में कन्वर्ट हो। अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालोगे तो वही ये बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसका कितना आता है +7 और इधर +2। तो ये चेंज तो कांस्टेंट ही है, हर बार कितने का चेंज आएगा, ये 5 का ही चेंज आएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे सल्फर का, अब मैं बार बार नहीं दिखा रहा, खुद आता है आपको निकालना, +4 आ जाएगा। यहाँ पर अगर निकालोगे x -2 × 4 - 8 = -2, तो ये कितना आ जाएगा +6। तो यहाँ आप देखिए 7 से 2 कितने का चेंज है भाई, 7 से 2 5 का चेंज, हमेशा ये 5 का ही आएगा चेंज, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो सल्फर में कितने का चेंज आ रहा है, +4 से +6, एटम बराबर है ऑलरेडी, एटम वाला स्टेप ये नहीं बात कहना मैं भूल गया, एटम वाला सेम वही स्टेप है। मैंगनीज मैंगनीज के एटम बराबर है, सल्फर सल्फर के एटम बराबर है, इसलिए एटम बराबर नहीं करने पड़े हमें। ठीक है, तो +4 से +6 का हो रहा है, तो इसका मतलब 2 का इंक्रीज हो रहा है। 5 एंड 2 आ गया, 5 एंड 2 में क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 5 से, 5 को 2 से। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बनाओगे, तो यहाँ दोनों तरफ क्या आ जाएगा 2, दोनों तरफ आएगा 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बनाओगे, 5 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फेट दोनों 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अगला स्टेप, ऑक्सीजन बराबर करो, हाइड्रोजन बराबर करो। ऑक्सीजन बराबर करो, देखो कितने, 4 ऑक्सीजन इंटू 2 8 ऑक्सीजन ये हो गए, 5 इंटू 2 10 ऑक्सीजन ये हो गए, टोटल मिलाकर आ गए 18 ऑक्सीजन आइटम लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे देखो कितने, 5 4 ज़ा 20 ऑक्सीजन है इसके अंदर। ठीक है, 5 4 ज़ा 20 ऑक्सीजन आ रहे हैं। अरे एक्चुअली थोड़ी गड़बड़ हो गई बेटा, ये एक्चुअली इक्वेशन जो है वो अल्कलाइन मीडियम की है, मैंने गलती से एसिडिक में लिख दी, तो इसे हटा देते हैं, कोई बात नहीं, दूसरी इक्वेशन ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई आयोडीन, तो हमने कर लिया शायद, नहीं आयरन आयोडीन नहीं किया अभी। ठीक है, तो लेट्स ट्राई विद आयोडाइड आयन। ठीक है, आयोडाइड आयन से ट्राई कर लेते हैं, MnO4 माइनस, इक्वेशन है MnO4 माइनस और आयोडाइड आयन, और एसिडिक मीडियम है, तो मैंने क्या बताया था, एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस कन्वर्ट होगा Mn2 प्लस में, और आयोडाइड आयन कन्वर्ट होगा आयोडीन में। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर MnO4 माइनस में हमेशा +7 ही आएगा, यहाँ +2 ही आएगा, और चेंज 5 का ही आएगा हमेशा। आयोडाइड के अंदर यहाँ देखो, सबसे पहले इसका -1 है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका 0 है। सबसे पहले एटम बैलेंस करो, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, मैंगनीज के तो बैलेंस डी होते हैं, इनमें कुछ नहीं करना होता। आयोडाइड देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप 2 लगा दोगे। ठीक है, इतना कर दिया आपने, फिर आप देखो चेंज कितना आ रहा है। अब चेंज यहाँ तो 5 का ही आएगा, देखने की जरूरत ही नहीं है हर बार। यहाँ पे देखो -1 से 0 हमें 1 का चेंज दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये एक नहीं दो एटम है, एक नहीं है, कितने एटम है, 2 एटम है। तो 1 का चेंज नहीं है, ये कितने का चेंज है, ये 2 का चेंज है। ठीक है, अब 2 और 5 आ गया, फिर से वही करना है जो करा था, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 बनाने के लिए, तो यहाँ पे दोनों मैंगनीज पे आ जाएगा 2, और दोनों 2 को किससे, 5 से मल्टीप्लाई 10 बनाने के लिए, तो दोनों तरफ यहाँ 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू 2 ये 10 हो जाएगा, और यहाँ 5। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, ऑक्सीजन बराबर करो और हाइड्रोजन बराबर करो। ऑक्सीजन कितने, इधर देखो 2 4 ज़ा 8 ऑक्सीजन इधर की तरफ है, और कुछ नहीं है। इधर देखो, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो 8 ऑक्सीजन के लिए कितने वाटर, 8 के लिए 8 ही वाटर आएंगे। 8 ऑक्सीजन के लिए 8 वाटर मॉलिक्यूल्स इधर आ गए। 8 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, देखो 8 2 ज़ा 16, और कोई हाइड्रोजन नहीं है, इधर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर 16 हाइड्रोजन है, इधर एक भी नहीं है, तो यहाँ पे 16H+ आयंस आ जाएंगे। हो गई इक्वेशन बैलेंस। ठीक है, पेयर करके आप इसे लिख सकते हो, 5 इंटू 2 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, 10 आयोडाइड आयंस लिखोगे। तो दिस इज हाउ एसिडिक मीडियम बैलेंसिंग वर्क्स। अब एक बार आपको बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम की भी बता देता हूँ। तो अगर मीडियम बेसिक या न्यूट्रल हो, तो उसके अंदर बैलेंसिंग कैसे होती है, ये देखिए। तो देखो, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ KMnO4
इन न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम। और एल्कलाइन, देखो भाई कैसे काम करेगा। सबसे पहली चीज याद रखो, अल्कलाइन मीडियम में MnO4 माइनस Mn2 प्लस में कन्वर्ट नहीं होगा, ये कन्वर्ट होगा MnO2 में। ठीक है, एसिडिक मीडियम में ये चीज लिख लेना फेयर करके यहाँ पे। एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस जो था वो कन्वर्ट हो रहा था किस में, Mn2 प्लस में। ठीक है, यही अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में ये कन्वर्ट होगा MnO2। ठीक है, अब बैलेंसिंग के लिए इक्वेशन देख, कैसे बैलेंस करेंगे और पता कैसे चलेगा कि हमें अल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम। MnO4 माइनस सल्फर डाइऑक्साइड वाली इक्वेशन ले रखे हैं, बस एरो डाल दिया है। ठीक है, ना H प्लस लिखा ना कुछ, बस एरो डाल दिया और बोला कंप्लीट द रिएक्शन। तो अगर यहाँ H प्लस नहीं लिखा तो आप अज्यूम कर लो कि मीडियम अल्कलाइन या न्यूट्रल है। ठीक है, अगर H प्लस लिखा है तो क्या अज्यूम कर लो, एसिडिक मीडियम है। और अगर H प्लस नहीं लिखा तो आप क्या मान के चलोगे कि ये मीडियम न्यूट्रल है या अल्कलाइन है। ठीक है, तो इसमें बैलेंसिंग कैसे होगी, तो आप सबसे पहले MnO4 माइनस को किस में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि मीडियम न्यूट्रल या अल्कलाइन है, तो MnO4 माइनस Mn2 प्लस नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा, क्या लिखा है ऊपर, MnO2। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड तो मीडियम से कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्या बनाता है, सल्फेट ही बनाता है, SO4 2 माइनस। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर हम लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो इसका +7 ही आता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर अब क्या आएगा, x माइनस 22 माइनस 4 क्या आ जाएगा, इधर जाके +4। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कैलकुलेट करोगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6। सबसे पहले तो एटम बैलेंस कर लेते हैं, मैंगनीज मैंगनीज के एटम बराबर हैं, सल्फर सल्फर के एटम बराबर हैं, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। चेंज देखते हैं, +7 से भाई +4, एक ही एटम है सिंगल, 3 का चेंज है। ठीक है, चेंज बाय 3 या डिक्रीज बाय 3। +4 से +6 कितने का चेंज हो गया भाई, 2 का चेंज हो गया, डिक्रीज इंक्रीज बाय 2। 3 इन और 2 को बराबर कैसे करेंगे, डिक्रीज बाय 3 और इंक्रीज बाय 2 को बराबर कैसे करेंगे। 3 और 2 क्या है, मल्टीप्लाइबल नंबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को किससे, 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बनाएंगे, तो ये दोनों 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बना रहे हैं, तो यह 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये दोनों किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 से। ठीक है, अगला स्टेप, अब बेटा इसके अंदर ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड कर लो और फिर OH माइनस, तो उससे थोड़ी गड़बड़ होती है, तो पहले इसके अंदर ना एक चीज कर लो, चार्ज बैलेंस कर लो। ठीक है, मैं देखो स्टेप्स वही वाले कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर, उसमें एक चेंज करूंगा तीसरे और चौथे स्टेप के अंदर। तीसरे स्टेप में एक्चुअली चेंज करूंगा, चौथे में नहीं, तो लेट मी कॉपी दिस। हाँ जी, तो इसमें हम इस स्टेप के अंदर चेंज करेंगे, बैलेंस द चार्ज, बैलेंस बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग OH माइनस आयन। ठीक है, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग OH माइनस आयंस। और आखिरी स्टेप को भी चेंज करेंगे, बैलेंस H एटम्स या फिर O एटम्स, कुछ भी लिख सकते हैं, बाय एडिंग H2। H इसमें ना अपने आप बैलेंस हो जाएगा, तो बैलेंस O एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स बाय एडिंग H2, इसमें H ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस द चार्ज, देखो पहला 2 स्टेप तो हो चुके हैं हमारे, एटम्स को हमने अंडर गोइंग जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था उनको बराबर कर दिया, वो थे ही बराबर, मैंगनीज मैंगनीज सल्फर सल्फर के एटम बराबर थे। इंक्रीज और डिक्रीज जो था ऑक्सीडेशन नंबर का, उसका इक्वेट कर दिया, 3 का था और 2 का चेंज था, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई। अगला स्टेप है बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग OH माइनस आयंस। चार्ज देखो जरा ध्यान से, चार्ज, ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर मत देख लेना, चार्ज पे ध्यान दो जरा।
लेफ्ट साइड पे ये चार्ज नहीं है जो +7, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर है, चार्ज ये है जो -1 लगा हुआ है यहाँ पे, ये -1, दिस इज द चार्ज। -1 वाले 2 आयन है तो ये -2 चार्ज हो गया। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं है, इसको काउंट मत कर लेना, ये ऑक्सीडेशन नंबर है इसीलिए सर्कल कर रहा था मैं। SO2 पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल लेफ्ट साइड पे हमारा -2 चार्ज है। राइट साइड पे देखो MnO2 पे कोई चार्ज नहीं है, MnO2 पे कोई चार्ज नहीं है। SO2 पे -2 चार्ज है और इसके कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं आई मीन। तो -2 इंटू 3 क्या हो गया, -6। राइट साइड पे आपका चार्ज क्या हो गया, -6। लेफ्ट पे -2, राइट पे -6। अब बताओ OH माइनस आयंस जो नेगेटिव चार्ज वाले आयंस हैं उनको कहाँ ऐड करना चाहिए, सोच के देखो, आराम से खुद सोचो और फिर सोचना कि मैं तुमने सही आंसर दिया कि नहीं। तो -6 चार्ज राइट साइड पे है, -2 लेफ्ट पे है, दोनों में 4 का डिफरेंस है, 4 नेगेटिव का। तो 4 नेगेटिव OH माइनस आयंस कहाँ आने चाहिए, लेफ्ट साइड। 4 OH माइनस आयंस लेफ्ट साइड पे आ गए, 4 OH माइनस -2 मिलकर क्या बन गया, -6। इक्वल करना था दोनों साइड पे चार्ज कर दिया इक्वल। आखिरी स्टेप क्या है, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O, ठीक है। ऑक्सीजन एटम तुम्हें बैलेंस करने हैं बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स, ठीक। कैसे करोगे देखो, ऑक्सीजन एटम काउंट करो, इसको हटा दो चार्ज को, ये हो गया काम इसका हमारा, ठीक है। ऑक्सीजन एटम काउंट करो, 4 ऑक्सीजन इंटू 2, 8 ऑक्सीजन तो ये हो गए, ठीक है। फिर 3 2 6, 6 ऑक्सीजन ये हो गए। फिर 4 ऑक्सीजन OH माइनस के हो गए। टोटल मिलाकर कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं, 6 4 10 और 1 8 18। 18 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है, राइट के ऑक्सीजन गिन लेते हैं। राइट में है 2 2 4, 4 ऑक्सीजन ये हो गए। 3 4 12, 12 ऑक्सीजन ये हो गए बेटा, टोटल मिलाकर हो गए 16 ऑक्सीजन। इधर है 18 ऑक्सीजन, इधर है 16 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन की कमी है राइट साइड पे, तो आप क्या करो, 2 ऑक्सीजन के लिए कितने वाटर लगेंगे, 2 ही वाटर लगेंगे, 2 वाटर इधर लगा दो। अब हो गया आपकी कंप्लीट बैलेंसिंग। वेरीफाई करना चाहते हो बैलेंसिंग सही हुई है, बस चेक कर लो, पूरी बैलेंसिंग चेक मत करो, सिर्फ ये चेक कर लो क्या हाइड्रोजन एटम ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए कि नहीं। यहाँ देखो हाइड्रोजन है 2 2 4, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 4। हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए, इसका मतलब तुमने पूरी बैलेंसिंग ठीक की है, दोबारा चेक करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल हुआ है, इसके 2 3 एग्जांपल और कराता हूँ, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, इसे नोट करो पहले आप। हाँ जी, तो एक और इक्वेशन ट्राई करते हैं, ठीक है, आयोडेट वाली कर लेते हैं। देखो MnO4 माइनस और साथ में आयोडाइड लिख के दे दिया, कुछ H+ नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको अज्यूम करने के चलना पड़ेगा कि ये कौन सा मीडियम है, न्यूट्रल या अल्कलाइन। तो न्यूट्रल या अल्कलाइन में क्या बताया, MnO4 माइनस कन्वर्ट होगा MnO2 में, ठीक है। आयोडाइड कन्वर्ट होता है इफ यू रिमेंबर आयोडेट में, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी कि एसिडिक मीडियम हो तो I-I2 में कन्वर्ट होता है, और अगर बेसिक मीडियम हो तो आयोडाइड आयोडेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे मैंने आयोडेट बना दिया, ठीक। अब वही काम करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे यहाँ पर +7, यहाँ पे +2, सॉरी +2 बोल रहा हूँ, +4, ठीक है। आयोडीन में -1, और यहाँ कैलकुलेट करोगे तो आता है +5 आयोडीन का ऑक्सीडेशन। सबसे पहले एटम्स बराबर कर लो, मैंगनीज के एटम बराबर हैं, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है सिर्फ वो एटम बराबर करने हैं, ठीक है। या फिर अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो एटम है वो बराबर करने हैं। आयोडीन आयोडीन भी बराबर है, ठीक है। फिर इंक्रीज डिक्रीज देख लेते हैं कितना है भाई। यहाँ पे हमेशा क्या आएगा इस केस में, 7 से 4 ही होगा हमेशा, 3 का डिक्रीज ही आएगा। और यहाँ इंक्रीज कितने का है देखो, -1 से +5, इंटीजर स्केल पे सोचना, -1 से +5 6 का है इंक्रीज, ठीक है। 3 का डिक्रीज, 6 का इंक्रीज बेटा, तो आपका ओवरऑल यहाँ 6 का चेंज, यहाँ 3 का चेंज, बराबर कैसे करेंगे, इसको इंटू 2 कर देंगे 6 बनाने के लिए, तो ये भी इंटू 2 हो जाएगा, ये भी इंटू 2 हो जाएगा, हो गया काम। अगला स्टेप, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग OH माइनस आयन। चार्ज देख लो यहाँ पे, -1 इंटू 2, -2 चार्ज ये है, और -1 ये है। ओवरऑल चार्ज लेफ्ट साइड पे है -3। राइट साइड का चार्ज देखो, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे -1 है, तो लेफ्ट का चार्ज -3, राइट का -1। डिफरेंस कितने का है, 2 का। 2 नेगेटिव चार्ज कम है राइट साइड पे, तो राइट साइड पे लगा दिया मैंने 2OH माइनस, चार्ज बैलेंस करने के लिए। यही बोला है, बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग OH माइनस आयंस ऑन अप्रोप्रिएट साइड। तो यहाँ -3 था, यहाँ -1 था, तो इसलिए क्या लगा दिया, 2OH माइनस। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर दो,
यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर ओवरऑल सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन कितने वाटर में होते हैं, या फिर ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, बात एक ही है। ऑक्सीजन बैलेंस कर दो तो ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 2 4 8, 8 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे है, ये हटा देता हूँ अभी। 8 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे 2 2 4, 4 ऑक्सीजन प्लस 3, 4 + 3 ऑक्सीजन ये रहे, प्लस 2 ऑक्सीजन ये रहे, कितने हो गए भाई? यहाँ पर 4 + 3 7 2, 9 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे 8 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कम है लेफ्ट साइड पे, एक ऑक्सीजन के लिए एक ही वाटर आएगा। एक वाटर आ गया, एक वाटर से देखो चेक कर लो, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। 2 हाइड्रोजन और कोई तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कितने, 2 हाइड्रोजन, हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया। इस इक्वेशन को भी नोट करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करो। और एक इक्वेशन मैं आपको देता हूँ, ज़रा सॉल्व करने की ट्राई करो। आई विल गिव यू, वीडियो को पॉज करना और ट्राई करना इक्वेशन सॉल्व करनी, ठीक है। देखो इक्वेशन MnO4 माइनस, कंबाइन किया S2O3 2 माइनस से, मीडियम यहाँ पे कुछ लिखा नहीं H+, तो क्या मान के चलोगे, न्यूट्रल या अल्कलाइन। इसको ट्राई करो वीडियो पॉज करके, ठीक है जी। आई होप वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया, नहीं किया है तो करो। तो मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ। क्या है इक्वेशन, देखो MnO4 माइनस, क्योंकि मीडियम न्यूट्रल या अल्कलाइन है तो क्या बनाएगा, MnO2। S2O3 बताया था, थायोसल्फेट कहते हैं इसे, अगर नहीं पता था तो लिख लो, कोई बात नहीं। थायोसल्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, सल्फेट में, ठीक है, SO4 2 माइनस में, ठीक। अब सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, इसके तो याद है ही, +7 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये +4 में, ठीक है। थायोसल्फेट के अंदर अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +4 आता है, और ये कन्वर्ट हो रहा है नहीं, +4 नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर आता है 2x -6 = -2, x = आ जाता है +2, नॉट +4, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आता है +2, ठीक है। +2 से क्या हो रहा है, यहाँ पे सल्फेट में होता है +6, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना ये। तो ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले देखो, एटम बैलेंस करने हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। मैंगनीज के एटम बराबर हैं, जरूरत नहीं होती। सल्फर के एटम यहाँ 2 हैं, तो पहले तो यहाँ पे आप लगा दोगे 2, एटम बराबर कर दिए सल्फर के। फिर चेंज देखो, 7 से 4 हमेशा 3 का ही चेंज आता है। यहाँ पर देखिए, ये हटा देता हूँ थायोसल्फेट, यहाँ पर देखिए +2 से +6, देखने में तो ऐसा लग रहा है कितने का चेंज, देखने में ऐसा लग रहा है +2 से +6 4 का चेंज, लेकिन एक एटम नहीं है, 2 एटम है सल्फर के। एक एटम में 4 का चेंज है, तो 2 एटम में कितने का चेंज होगा भाई, 8 का चेंज होगा, ठीक है। तो एक में 8, एक में 3, डिविजिबल नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, 24 बना देंगे, तो ये दोनों जगह 8 लग जाएगा, 8 MnO4 माइनस 8 MnO2। उसके अलावा 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 बनाने के लिए, तो ये दोनों में 3 लग जाएगा, 3 S2O3 और 3 ही इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6 SO4 2 माइनस, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप इज चार्ज बैलेंस करना। चार्ज है -1 इंटू 8 लगे हैं पीछे, तो -8 चार्ज। इस पे -2 इंटू पीछे 3 लगा है, -6 चार्ज। ओवरऑल लेफ्ट साइड का 8 और 6 14, -14 चार्ज आ गया लेफ्ट साइड पे। राइट साइड का चार्ज देखिए, इस पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर -2 है और पीछे लगा है 6, 3 2 6, ठीक है। -2 इंटू 6 हो गया बेटा, -12 का चार्ज आ गया राइट साइड पे। -14 -12, दो माइनस कम है, OH माइनस ऐड करने हैं हमें, ठीक है। तो लेफ्ट राइट पे आया है क्या, 6 2 जा -12, और लेफ्ट पे आया है ये -8 और -6 -14। लेफ्ट पे -14 चार्ज, राइट पे -12 चार्ज। दो माइनस कम है कौन सी साइड पे, राइट साइड पे। OH माइनस ऐड करने, तो कितने OH माइनस, 2 OH माइनस हम ऐड कर देंगे राइट साइड पे, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। आखिरी स्टेप क्या था, ऑक्सीजन बैलेंस करो वाटर ऐड करके। तो ऑक्सीजन की जगह वैसे हाइड्रोजन भी कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम ही आता है। देखो हाइड्रोजन इधर एक भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल लगा दो, 2 हाइड्रोजन ये आ गए, 2 ये आ गए। ऑक्सीजन वेरीफाई कर लो। अब पहले क्या बोला था, ऑक्सीजन बैलेंस करके हाइड्रोजन वेरीफाई कर लो। अब हाइड्रोजन बैलेंस करें तो ऑक्सीजन वेरीफाई कर लो। अगर ऑक्सीजन वेरीफाई होगा इसका मतलब बैलेंसिंग परफेक्ट है। देखो करो, 8 4 जा 32 ऑक्सीजन तो ये हो गए,
ठीक है, फिर 3 3 9 ऑक्सीजन ये हो गए, और एक ये रहा। ठीक है, तो ये 42 ऑक्सीजन आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे। राइट पे देखो 8 2 16 ऑक्सीजन ये हो गए, फिर 6 4 24 ऑक्सीजन ये हो गए, और 2 ये रहे। ठीक है, ऐड करके ये भी कितने आ रहे हैं, 42 ऑक्सीजन आ रहे हैं दोनों साइड पे। तो आपने हाइड्रोजन बैलेंस की, ऑक्सीजन वेरीफाई कर लिया, कंफर्म हो गया कि आपकी इक्वेशन सही है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर है। एनसीईआरटी के अंदर एक बार इसे रीड करो टॉपिक को पूरे। आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गई। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एक्शन से हर साल 1 नंबर का या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस हैं। इसको बैलेंसिंग करने के और भी मेथड होते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड भी होते हैं, कुछ टीचर उस मेथड से भी कराते हैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऑलरेडी वो आता है तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। मुझे रिलेटिवली ये मेथड ज़्यादा आसान लगता है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स को भी यही आसान लगता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मेरे यही आसान लगता है, तो इसलिए मैं इसे फॉलो करता हूँ। बाकी अगर आपको हाफ रिएक्शन मेथड से ही आसान लगता है तो हाफ रिएक्शन फॉलो करिए। और हाँ, मैंने शुरुआत में बोला था जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन था उसकी बैलेंसिंग आप समझ पाओगे एंड में, तो आप देखो ये बैलेंसिंग आपको समझ में आ जाएगी क्या हुई है। Mn2+ से SO4 H2O8 2- था, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये बैलेंसिंग आपको करके दिखाता हूँ मैं। प्रिपरेशन Mn2+ था, इसमें डाला था परऑक्सो डाइसल्फेट H2O8 2-। ठीक है, इससे क्या बन रहा था, H2O8 2- से Mn2+ तो कन्वर्ट हो रहा था MnO4- में, और ये कन्वर्ट हो रहा था सल्फेट में SO4 2-। ठीक है जी, अब बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले देखा MnO4 Mn2+ का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से यहाँ +7 हो गया। +2 से +7 यानी 5 का चेंज, +2 यहाँ है और ये पता है आपको +7 होता है, 5 का चेंज। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे +7 आएगा, +7 से +6 हो रहा है। ठीक है, अच्छा पहले तो एटम बराबर करो, सल्फर के 2 एटम, यहाँ पे 1 एटम, तो यहाँ 2 लगा दिया तुम। इसमें एक्चुअली 1 का चेंज आता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना, इसका +7 आता है और इसका +6, तो 1 का चेंज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 एटम है तो 1 का नहीं, कितने का चेंज माना जाएगा, 2 का चेंज माना जाएगा। ठीक है, अब दोनों चेंजेस को बराबर करना है, एक 5 है एक 2 है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई, 2 से, यहाँ दोनों तरफ 2 2 लग गया, और 2 को किससे मल्टीप्लाई, 5 से, तो यहाँ दोनों तरफ 5 5 लग गया। 5 इसमें करा तो सीधा 10 लिख दूँ इसे, 5 2 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद चार्ज बैलेंस करने के लिए H+ लगाएंगे, एसिडिक मीडियम में होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डाल रहे हो ना ये एसिड ही है बेसिकली। ठीक है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए, या फिर ऑक्सीजन पहले बैलेंस कर लो। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है देखो, 5 8 40 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, राइट साइड पे कितने, 10 4 40 ऑक्सीजन ये रहा है, और 2 4 8 ये रहा है, तो 48 ऑक्सीजन है राइट साइड पे, और यहाँ पे कितने हैं 40, तो 8 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ डाल दिए। 8 वाटर मॉलिक्यूल के बाद हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ आयन बताए थे, कितने हो गए, 8 दूनी 16, 8 2 16 हाइड्रोजन आयंस, और इधर एक भी नहीं है, तो यहाँ पे आपने 16 हाइड्रोजन आयन, एसिडिक मीडियम के हिसाब से इसे बैलेंस कर दो। ठीक है, और ये आपका इक्वेशन ऐसे बैलेंस हो जाए। खैर ये एनीवे ये कोई चेंज करके तो आएगी नहीं, एज इट इज आएगी। लेबोरेटरी प्रिपरेशन अगर आती है तो इसको रट ही लो सिंपली। ठीक है, इसे वहाँ पे बैलेंस करने में टाइम वेस्ट करोगे, इससे बढ़िया इसको याद कर लो, दिस इज अ सिंगल इक्वेशन जो आपकी आ सकती है एग्जाम। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है, ये पोटेशियम परमैंगनेट था। अब आगे नेक्स्ट वीडियो, एक छोटी सी वीडियो हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए बना देंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एक्शन को मैंने डिटेल में पढ़ा दिया। तो आप पहले ही पोटेशियम परमैंगनेट वाली वीडियो देखो, उसके बाद ही डाइक्रोमेट वाली वीडियो देखो, तो आपको वो आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, वो वीडियो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट की होगी, उसमें हम सारा आपको कन्वर्जन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ा देंगे। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग these videos, subscribe to our channel if you haven't, ask your friends to subscribe, and keep following and liking us like this only. This really motivates. Thank you so much.